तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल YSS प्रेजेंट्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में एक नए तरीके से, एक नए जोश के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए अपने YouTube चैनल YSS प्रेजेंट्स में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक हेडिंग डाला है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने जो मुझे हेडिंग बना के मतलब पैराग्राफ बना के लिखना है, उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया और उसको हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको अलग से एक चुभ रहा होगा कि जैसे यहाँ पर पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास जी, जन्म सन 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी, पत्नी रत्नावली, कार्यक्षेत्र कवि समाज सुधारक थे, कर्मभूमि क्या थी इनकी, बनारस थी, गुरु कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, धर्म कौन सा था, हिंदू धर्म था। उसके बाद यहाँ पर काल कौन सा था, भक्ति काल था, विधा कौन सी थी, कविता दोहा चौपाई थी, भाषा कौन सी थी, संस्कृत अवधी हिंदी थी। प्रमुख रचनाएं इनकी रामचरितमानस, दोहा वाली, कविता वाली, गीता वाली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा आदि इनकी रचनाएं थी। तो ये सब मैंने हाईलाइट कर दिया है जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। तो ये सब अगर आप कर देंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और एग्जामिनर आपको तुरंत ही नंबर देके आगे बढ़ जाएगा और एग्जामिनर आपसे बहुत प्रभावित होगा। तो अब बात करते हैं अपने पैराग्राफ के बारे में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में संवत 1889 में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। अभुक्त मूल नक्षत्र का मतलब ये होता है कि अगर इस नक्षत्र में कोई पैदा होता है या उत्पन्न कोई चीज़ होती है तो अछूत मानी जाती है। तो इस कारण से इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। वरद हस्त का मतलब ये होता है कि आप किसी के छाया में रहते हैं, मतलब आप जैसे आप अपने माता पिता की छाया में रहते हैं, वैसे ही इनको नरहरि दास जी का वरद हस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। मतलब इन्हीं की कृपा से इन्होंने ही इनको अध्ययन और अनुशीलन का मतलब शास्त्रों का अध्ययन और अनुशीलन करवाया। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, मतलब नरहरि दास जी के ही साथ ये काशी आए थे, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांत दर्शन इतिहास पुराण आदि का अध्ययन करवाया। महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांत दर्शन इतिहास और पुराण का अध्ययन करवाया। मतलब इनको अध्ययन करवा के ये इन्होंने सारा इनको कंठस्थ करवा दिया था। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। सुंदर का अर्थ साफ समझ में आता है और विदुषी का अर्थ होता है धार्मिक। मतलब दीनबंधु पाठक की सुंदर और धार्मिक कन्या रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर, मतलब रत्नावली ने इन्हें बिना बताए अपने मायके चली गई थी। तब ये अर्धरात्रि में आधी रात को ही बिना आंधी तूफान देखे, बिना आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस घटना के बाद उनकी पत्नी रत्नावली को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने उनको कुछ शब्द बोले। शब्द कुछ ऐसे थे कि अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत तैसी जी श्री राम में होती न तो भव भीति। इसका यहाँ पर इसके बाद अपनी पत्नी की फटकार से तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया। वैराग्य मतलब इनको बहुत ही बुरा लगा। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। मतलब इन्होंने उसके बाद, उस घटना के बाद ये अनेक तीर्थ गए, मतलब बहुत सारे तीर्थ गए। वहाँ पर इन्होंने श्री राम के बारे में जाना और उनके गुणगान करने लगे कि वो कितने महापुरुष, कितने अच्छे थे। उसके बाद अपनी अधिकांश रचना इन्होंने काशी और अयोध्या में ही लिखी थी। मतलब इन्होंने अपनी अधिकांश रचना चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी थी।
काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी संवत 1680 में इनकी पार्थिव लीला का स्मरण हो गया। मतलब इन्होंने अपनी देह को इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट पर 1623 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु में एक दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है, वो इस प्रकार है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। मतलब श्रावण और शुक्ल पक्ष में और सप्तमी के दिन इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इनकी रचनाएं देख लेते हैं कि तुलसीदास जी की रचनाएं द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। मतलब इनकी बहुत ही प्रमुख रचनाएं हुए ये 12 रचनाएं। श्री रामचरितमानस इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है। तो इनकी रचना के बारे में हम देखते हैं। पहली रचना है इनकी श्री रामचरितमानस, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद विनय पत्रिका, उसके बाद कवितावली, उसके बाद गीतावली, उसके बाद कृष्ण गीतावली, छठाई है बरवय रामायण, उसके बाद रामलला नाचू, वैराग संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, रामाज्ञा। आप यही 12 रचनाएं लिख लेंगे तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये पूरा जीवन परिचय, एक जीवन परिचय, लेखक हो या कवि हो, एक जीवन परिचय, 2 जीवन परिचय आपके एग्जाम में आते हैं। आपको जैसे क्लास 10 की बात करें या हम क्लास 12 की बात करें, 2 जीवन परिचय आपके एग्जाम में आएंगे। एक कवि का आएगा, एक लेखक का आएगा। तो 2 मिलाकर आपको 3 + 3 2 मिलाकर आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। तो एक जीवन परिचय आपका 3 मार्क्स का होता है। जैसे ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप साफ लिख सकते हैं, आपको आराम से 3 मार्क्स मिल जाएंगे बिना किसी देरी के। उसके बाद अगर आप जैसे कि ये हाईलाइट करके चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी है, यहाँ पर ये संक्षिप्त परिचय है, जैसे ये सब चीज़ें आप हाईलाइट करके लिखते हैं, इनकी जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ये सब चीज़ें अगर आप हाईलाइट करके लिखते हैं, ये इनकी मृत्यु कब हुई, ये सब दोहा हो गया, और ये सब चीज़ें आप हाईलाइट करके लिखते हैं तो यहाँ पर उनको एग्जामिनर जो देखता है वो डायरेक्ट उसकी नज़र इसी में पड़ती है और वो बस थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको फुल मार्क्स 3 मार्क्स देकर आराम से आपको निकल जाएगा। तो इससे एग्जामिनर बहुत प्रभावित भी होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं संस्कार श्रीवास्तव आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।